हेलो फ्रेंड्स। गलती अगर गलती से भी की जाए तो उसका खामियाजा हमें भुगतना ही पड़ता है और इसीलिए हमें गाइडेंस लेकर ही चलना चाहिए। तो आज ऐसी ही एक रीडिंग के लिए, एंजल्स की गाइडेंस के लिए मैं अपने टैरो कार्ड्स लेकर फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि कहीं आप अपनी लव लाइफ या अपनी करियर में कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। क्या है आपकी लव लाइफ की एनर्जी और आपके करियर की एनर्जी? क्या करने से आपको प्रोग्रेस मिलेगी और आपका जो करियर है वो किस ओर जा रहा है, आपकी लव लाइफ जो है वो किस ओर जा रही है? तो ये दोनों ही क्वेश्चंस को आज हम अपनी रीडिंग में लेने वाले हैं। और दोस्तों, मैं पहले करियर के लिए कुछ कार्ड्स लूँगी और हम देखेंगे कि आपके करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है और आने वाला समय करियर में कैसा रहने वाला है और अभी करंटली कैसा चल रहा है आपके करियर में, आप कैसा कर रहे हैं। तो पहले हम करियर गाइडेंस लेंगे, उसके बाद हम लव रीडिंग लेंगे। तो जो भी पर्सन अपने लव रीडिंग को लेना चाहते हैं वो करियर का पार्ट स्किप भी कर सकते हैं, और अगर इनको करियर और लव दोनों देखना है तो वो दोनों ही रीडिंग भी देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने कार्ड्स की ओर। मैंने यहाँ पर कार्ड शफल करके ऑलरेडी लगाए हुए हैं और अब हम देखने जा रहे हैं कि आपके करियर में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, अभी करंटली क्या चल रहा है आपके करियर में और क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं और आपके लिए करियर के लिए गाइडेंस क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम पहला कार्ड देते हैं, एट ऑफ वैक्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। दोस्तों, मैं देख पा रही हूँ कि करियर तो आपका ग्रोथ की तरफ ही जा रहा है और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे मौके अवसर या काम से रिलेटेड अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑर्डर्स आने वाले हैं, कोई ऑफ़र्स आने वाले हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी ओर बहुत सारे जॉब के ऑफ़र्स भी आने वाले हैं या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं जिसकी ओर आप बढ़ रहे हो। और आपको इनकम के 2 सोर्सेज़ भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ हो, किसी बाहर से किसी इनकम का कोई सोर्स आपके लिए बन रहा हो, क्या पता। हो सकता है आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिज़नेस में हो या इस तरह से रिलेटेड कोई काम करते हो। तो मैं कुछ भी हो दोस्तों, यहाँ 2 सोर्स ऑफ इनकम आपके मुझे नज़र आ रहे हैं। जब एक तरफ तो आप ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपका दूसरा सोर्स भी इनकम का हो सकता है कि जनरेट हो जाए, जल्दी ही जनरेट हो जाए। और इस जिसके साथ आपको आगे प्रोग्रेस मिलेगी, जिसमें आपको प्रोग्रेस मिलेगी। और हम ये देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या है। ओके, ऑलराइट। तो देखिए, आपके करियर में मैं किसी तरह की सक्सेस को सेलिब्रेट करते हुए मैं देख रही हूँ। हो सकता है कि आपको जल्दी कोई सक्सेस मिलने वाली है। जिस भी ओर आप बढ़ रहे हैं, जिस भी तरह से आप काम कर रहे हैं, आप उस काम में अच्छा कर पाएँगे, आप ग्रोथ कर पाएँगे और आपको इस काम में सक्सेस मिलेगी। इस सक्सेस के को आप सेलिब्रेट करते हुए मुझे फ्यूचर में नज़र आ रहे हैं। सिर्फ़ ज़रूरत यहाँ पर है कि आप अपने सीनियर से या किसी बड़े से या किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लेते हुए, गाइडेंस लेते हुए आगे बढ़ें। और ये भी हो सकता है कि डिवाइन आपको कोई गाइडेंस भेज रहे हों। कोई 2 लोग आपके करियर में आपको मेजर सपोर्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और एक पर्सन जो कोई आपको करियर के लिए सॉलिड गाइडेंस दे सकता है। आपको कुछ सीखने की भी ज़रूरत है। अपने करियर में आपको स्किल डेवलपमेंट करने की भी यहाँ पर मुझे ज़रूरत नज़र आ रही है, जिससे कि आपके करियर में और अच्छी ग्रोथ आने की संभावनाएँ बनेंगी। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपके करियर में नज़र आ रही है। दोस्तों, अब देख लेते हैं कि एंजल्स आपके इस करियर में आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। करियर के लिहाज से एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? प्लीज़ एंजल्स बताएं कि आप इनके करियर के लिए इन्हें क्या गाइडेंस देंगे। ओके, रिकवरी। फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपको, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो कोई लॉस हुआ हो या कोई हेल्थ इशू हुआ हो, और या फिर कोई जॉब लॉस लॉस हुई हो आपसे, या किसी तरह का भी लॉस आपको हुआ हो जो अब रिकवर हो रहा है। अगर आप कोई स्किल से लैक कर रहे थे, हो सकता है कि आप किसी अपने प्रोफेशनल फ्रंट पर किसी स्किल को लैक कर रहे थे, किसी चीज़ की कमी थी आपकी, किसी एजुकेशन में या आपकी स्किल में कोई कमी थी, तो वो अब मुझे पूरी होती हुई नज़र आ रही है और आप अपनी उस कमी को पूरे करते हुए अपनी सक्सेस की तरफ बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं और डिवाइन भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और डिवाइन की तरफ से आपको कुछ गाइडेंस भी अपने करियर के फ्रंट पर आगे मिलती हुई नज़र आ रही है। ज़रूर सिर्फ इस बात की है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को, उस गाइडेंस को पहचानें और उस पर काम करें, ताकि आप अपनी लाइफ में, करियर में सक्सेस एंड ग्रोथ को हासिल कर पाएँ। तो यहाँ तक थी ये करियर के लिए रीडिंग, और इसकी आगे हम अब देखेंगे आपकी लव लाइफ के लिए रीडिंग। वेलकम बैक फ्रेंड्स। अब हम देखने जा रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या करंटली क्या सिचुएशन चल रही है, आपकी लव लाइफ किस ओर जा रही है और आपको इसमें क्या करने की ज़रूरत है,
करियर आपकी इसमें सॉरी लव लाइफ में गाइडेंस क्या मिल रही है आपको डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, आपको क्या इम्प्रूवमेंट करनी है या आपको का रिश्ता किस ओर जा रहा है और उस ओर ले जाने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। ओके, देखिए लव लाइफ में तो आपको अभी ब्लॉकेज का सामना करना पड़ सकता है। लगता है कि आप किसी ब्लॉक सिचुएशन में हो, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया हो, या आप खुद किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आप ब्लॉक्ड हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हैंग्ड हैं, या फिर आपके पार्टनर किसी अननोन सिचुएशन से मतलब ये रुके हुए हैं, ये स्टक हुए हुए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। हालांकि हल ये चाहे तो कर सकते हैं, पर इनके ही कुछ थॉट्स हैं, इनकी ही कुछ रूटेड बिलीव्स हैं जो इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं आपकी तरफ। लेकिन जो पर्सन है आपके, वो आपके लिए पूरा लव फील कर रहे हैं, इनके पास पूरा भरा हुआ कप है प्यार का आपके लिए। तो ये आपके लिए किंग ऑफ कप्स बनना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ये फ्यूचर में आपकी जो रिलेशनशिप है वो बढ़ तो रही है किंग ऑफ कप बनने के लिए, मतलब दोनों इक्वल गिव एंड टेक होगा, आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगी फ्यूचर में अपने लव लाइफ की तरफ से। लेकिन चेंजेस क्या आने वाले हैं, देखिए टावर सिचुएशन चल रही है, कोई ना कोई ब्रेकअप सिचुएशन आपकी ज़रूर चाहिए, या तो ब्लॉक किया गया है आपको और ब्रेकअप किया गया है। तो यहाँ पर अभी सिचुएशन जो है वो करंटली ये है, लेकिन जो चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत ही अलग हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको से छुपी हुई थी, आपको नहीं मालूम थी। कुछ डिफरेंसेस आपके और आपके पर्सन में थे, जिसकी वजह से ये जो ब्रेकअप सिचुएशन आई है, आपके जो थॉट पैटर्न है वो अलग हैं, आपके सोचने का तरीका अलग हो सकता है और आपके पार्टनर का अलग हो सकता है, जिसकी वजह से ये इमोशनल लैक बीच में आया है और ये ब्रेकअप सिचुएशन आई है। थर्ड पार्टी भी मैं यहाँ पर कोई देख पा रही हूँ कि कोई थर्ड सिचुएशन या थर्ड पार्टी भी इस रिलेशनशिप में हो सकती है, जिसकी वजह से ये ब्रेकअप सिचुएशन आई है आप लोगों की लाइफ में। लेकिन दोस्तों आपका जो रिश्ता है वो बड़ एक लव की तरफ रहा है, ये एक अच्छे रिलेशन की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इसकी जो ग्रोथ है अभी दिखाई नहीं देगी और इसमें टाइम ज़रूर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बातें अभी हिडन है। इमोशनल लैक बहुत ज़्यादा है इस सिचुएशन में, आप दोनों की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इमोशनल लैक है, आप दोनों बहुत ही अनफुलफिल्ड फील कर रहे हो इमोशन को लेकर। तो इसीलिए आपकी जो लव लाइफ है वो स्टक है। लेकिन मैं फ्यूचर में एक अपॉर्चुनिटी देख पा रही हूँ कि अंदर मन में बहुत प्यार है, तो ये फ्यूचर में ज़रूर ग्रो करेगा। लेकिन अभी जो सिचुएशन है ये पूरी तरह से ब्लॉक्ड है। तो अभी देख लेते हैं कि आपकी एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं आपकी इस लव सिचुएशन के लिए। अगर आपको कोई गाइडेंस मिल रही है तो आपको उसे फॉलो करना है, और गाइडेंस है इट्स अप टू यू। फ्रेंड्स, एंजल आपको कहना चाहते हैं अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो इस रिलेशनशिप से तो आप मूव ऑन कर सकते हो, इट्स अप टू यू। आप इस रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते हो तो आप इसका वेट कर सकते हो और इसकी ग्रोथ के लिए सेल्फ लव या कुछ काम कर सकते हो, या फिर वेट कर सकते हो इस पर्सन का। दैट इज़ ऑल अप टू यू। अगर आप चाहते हैं, अगर आप ऐसा चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप में वापस से एक ग्रोथ चाहते हैं, लव चाहते हैं, तो ये भी आपके ऊपर ही है। तो सारी चीज़ें आप ही के ऊपर है फ्रेंड्स। देखिए रिलेशनशिप तो अभी बिल्कुल ही डाउन चल रहा है आपका, बहुत ये डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, जहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं और आप पूरी तरह से शांत हैं, किसी से भी कुछ अपने मन की बातों को नहीं बता पा रहे हैं, और कुछ डार्क सिचुएशन है, कुछ नेगेटिविटी भी है आपके इसमें। कोई थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी से कोई नेगेटिविटी आपको मिली हुई है, कोई ब्लैक मैजिक टाइप की चीज़ भी यहाँ पर इंक्लूडिंग मुझे नज़र आ रही है। तो हो सकता है ये इसमें से कोई सिचुएशन हो, लेकिन इट इज़ ऑल अप टू यू कि आप इस सिचुएशन पर को कैसे हैंडल करते हैं। अगर आप इस सिचुएशन को बहुत ही पीसफुली और सेल्फ लव करके अगर हैंडल करते हैं तो यू विल गेट योर किंग ऑफ कप। तो आपको ये जो पर्सन है उनका प्यार भी मिलेगा और आपको इमोशनली फुलफिलमेंट भी मिलेगी। तो ये थी रीडिंग फ्रेंड्स, आपकी करियर एंड लव लाइफ से रिलेटेड। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद अब हम एक रीडिंग लेने जा रहे हैं। मेरे जो भी कमेंट्स होते हैं मैं उसमें से क्वेश्चंस लेती हूँ
आप लोगों के। तो मेरी जो लास्ट लाइव मैंने किया था उसमें मुझे 2 लोगों ने कमेंट करके क्वेश्चन पूछा है, और मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि मैं आपका क्वेश्चन जो है रीडिंग में शामिल ज़रूर करूँगी। तो इसके लिए मैं उनका जो क्वेश्चन है वो रीडिंग में लेने जा रही हूँ। और इसके लिए सबसे पहले मैं कार्ड्स को शफल करूँगी और उसके बाद हम देखेंगे इनकी रीडिंग। तो फ्रेंड्स, पहला सवाल जो है वो मिलन का है। मिलन जो जानना चाहते हैं सोमाया के बारे में, और इनकी डेट ऑफ बर्थ 11 दिसंबर 2006 है। मिलन जिनकी डेट ऑफ बर्थ 11 दिसंबर 2006 है। इनका क्वेश्चन है कि इज़ सोमाया गिविंग अ स्टोरी फॉर मी इन हीज़ अकाउंट। तो ये जानना चाहते हैं कि सोमाया जो स्टोरीज़ लगा रही हैं क्या वो मिलन के लिए लगा रही हैं। यही सवाल है मिलन का। तो आइए मिलन, आपके सवाल का जवाब हम कार्ड से जानते हैं। हाँ, बिल्कुल, इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको धोखा दिया है, और ये डेथ सिचुएशन है। मतलब कि ये जो रिलेशनशिप है यहाँ पे एंड फील होता है इनको। तो सुमैया जो भी स्टोरी लगा रही हैं आपके लिए अपने अकाउंट में, ये आप ही इनको स्टॉप नहीं कर रहे, ये भी आपको स्टॉप कर रही है। और ये स्टोरीज़ जो लगा रही हैं ये आप ही के लिए लगा रही हैं। ये है आपके सवाल का जवाब। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अनिकेत का। अनिकेत जानना चाहते हैं कि सानिका की करंट फीलिंग्स क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो अनिकेत, आपके क्वेश्चन का मैं आंसर कर रही हूँ। आई होप आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, और अगर आप देख रहे होंगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और रीडिंग जो भी आए उसे एक्सेप्ट करिएगा। सानिका की करंट फीलिंग्स क्या है और इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए। ओके, देखिए, सानिका की करंट फीलिंग ये है कि ये आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहती हैं, और वो भी बहुत क्लियर, लेकिन ये कह नहीं पा रही हैं। ये बहुत ही लॉस फील कर रही हैं। इनको लग रहा है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रही हैं, और ये कुछ बात आपसे क्लियर करना चाहती हैं। हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हो, जिसको ये क्लियर करना चाहती हैं। और इनका नेक्स्ट एक्शन, ये चाहती तो हैं आपसे कम्युनिकेशन करना, पर इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ये आपको कोई ना कोई प्रपोजल या मैसेज आपको देंगी, आपको कांटेक्ट करना चाहती हैं, आपकी तरफ आना चाहती हैं। अभी तो ये खुद को रोक रही हैं किसी तरह से। हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक भी किया हुआ हो, और बट ये इस रिलेशनशिप में जो है ना स्टेबिलिटी चाहती हैं। और ये लव प्रपोजल कोई आपकी तरफ सेंड कर सकती है। हो सकता है आपको कोई मैसेज करें, या किसी मैसेंजर के थ्रू आपको किसी और के थ्रू, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आपको कोई मैसेज पहुंचाएं। भले इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, पर ये आपको आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहती हैं, क्योंकि आपके बिना ये बिल्कुल इमोशनली लॉस फील कर रही हैं, बिल्कुल ही खाली फील कर रही हैं। ऐसा सोच रही हैं कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो चुका है इस रिलेशनशिप में। तो ये बहुत ही दुखी हैं इस समय, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और इनको हो सकता है कि फ्यूचर में आपको अनब्लॉक करें। तो ये थी सोनिका की करंट फीलिंग अनिकेत के लिए। फ्रेंड्स, इसी तरह से अगर आप भी अपना कोई क्वेश्चन अगर पूछते हैं कमेंट में, जो भी पॉसिबल होगा, जिसको भी डिवाइन हेल्प करना चाहते होंगे, तो उनके क्वेश्चंस मैं ज़रूर अपने रीडिंग में शामिल करूँगी, और जिसका भी डिवाइन टाइम आता है उसके क्वेश्चंस का आंसर डिवाइन ज़रूर आंसर करते हैं। तो ये थी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।